गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली दो वीडियो में हमने जो है स्टोरी डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो में भी स्टोरी डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 10th के लिए। तो ये स्टोरी आपने पढ़ी हुई है और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपको स्टोरी लिखनी जो है एग्ज़ाम में आती है। या तो आउटलाइन दे दी जाती है या फिर स्टोरी का जस्ट टाइटल दे दिया जाता है। जैसे कि ये स्टोरी का टाइटल है द हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर क्या होता है? छुपा हुआ खजाना। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। दे वर वेरी लेजी, वो बहुत ही आलसी थे। ही वांटेड टू टीच देम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, वो उनको जो है कठोर मेहनत का जो मूल्य है वो समझाना चाहता था, पढ़ाना चाहता था। बट दी सन्स डिड नॉट केयर फॉर हिज एडवाइस, लेकिन जो पुत्र थे वो उसकी जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, उसकी परवाह नहीं करते थे। वन डे द फार्मर फेल इल, एक दिन किसान जो है बीमार पड़ गया। ही वाज ऑन डेथ बेड, वो मृत्युशैया पर था। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, आई हैव बरिड ए ट्रेजर इन माई फील्ड, कि मैंने अपने खेतों में जो है एक खजाना जो है दबाया है। बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, लेकिन मुझे जो निश्चित स्थान है उसका नहीं पता। डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ, मेरी मृत्यु के पश्चात उसको खोद कर निकाल लेना। सून द फार्मर डाइड, और उसके बाद किसान की मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर दे वेंट टू द फील्ड, पिता की मृत्यु के पश्चात वो जो है खेत में गए। दे डग इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, उन्होंने एक जगह से लेकर जो है दूसरी जगह तक खोद डाला। बट दे फाउंड नो ट्रेजर, लेकिन उनको कोई जो खजाना था वो नहीं मिला। दे बिकेम सैड, वो उदास हो गए थे। इन द मीन टाइम, और उसी दौरान एन ओल्ड मैन पास्ड दैट वे, एक बूढ़ा व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था। ही न्यू व्हाट देयर फादर मीन टू से, वो उसको पता चलता है कि उनके पिता का कहने का क्या मतलब था। ही एडवाइज्ड देम टू शो सीड्स, वो उनको बीज बोने की कहता है, सलाह देता है। दे एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस, वो उसकी सलाह पर कार्य करते हैं। दे रीप्ड ए रिच हार्वेस्ट, और वो एक अच्छी फसल जो है वो काटते हैं फिर बाद में। दे बिकेम रिच, और वो अमीर हो जाते हैं। दस दे लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और इस प्रकार वो कठोर मेहनत का जो मूल्य है वो समझ जाते हैं। नो पेन नो गेन, कि जब तक कि कोई आप जो दुख है वो सहन नहीं करोगे तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ये मोरल थी इसकी। उसके बाद है द शेफर्ड एंड द वुल्फ। शेफर्ड क्या होता है? गडरिया, और वुल्फ भेड़िया। देयर लिव्ड ए शेफर्ड बॉय इन ए विलेज, एक बार एक गांव में एक गडरिये का जो लड़का है वो रहता था। ही लुक्ड आफ्टर द शीप ऑफ द विलेजर्स, वो गांव के लोगों की भेड़ें थीं, उनकी रखवाली करता था। ही ड्रो देम टू द हिल साइड, वो उनको जो पहाड़ी क्षेत्र है उस तरफ लेके जाता था। ही ग्रेज्ड देम फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वो उनको सुबह से शाम तक जो है चराता था। वन डे, एक दिन, ही थॉट ऑफ ए मिस्चीफ, उसने एक शरारत के बारे में सोचा। ही क्लाइम्ड अप ए ट्री, वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। एंड क्राइड आउट, और चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, हेल्प हेल्प, तो भेड़िया भेड़िया, सहायता सहायता। द विलेजर हार्ड हिज क्राइज, गांव के लोगों ने उसकी चीख सुनी। दे रैन टू हेल्प हिम, वो उसकी सहायता के लिए दौड़े। द बॉय लाफ्ड एट देम, और लड़का उनके ऊपर हंसने लगा। एंड सेड, कहा, हियर इज नो वुल्फ, कि यहाँ पर कोई भेड़िया नहीं है। इट वॉज ओनली ए जोक, यह केवल एक मजाक था। द विलेजर्स वर एंग्री, जो गांव के लोग थे वो बहुत गुस्सा हुए। दे एब्यूज्ड द बॉय, वो लड़के को डांटने लगे, गालियां देने लगे। एंड वेंट बैक, और वापस चले गए। वन डे वुल्फ रियली केम देयर, एक दिन
एक असली भेड़िया वहाँ पे वास्तविकता में भेड़िया जो है आ गया था। द बॉय बिगैन टू क्राई फॉर हेल्प, लड़का जो है सहायता के लिए चिल्लाया। द विलेजर्स थॉट दैट ही वाज टेलिंग ए लाई, गांव के लोगों ने सोचा कि वो झूठ बोल रहा था। सो नोबडी केम टू हेल्प हिज हेल्प, तो कोई भी वहाँ पे उसकी सहायता के लिए नहीं आया। द वुल्फ किल्ड द बॉय एंड हिज शिप, तो जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने लड़के को भी मार दिया और जो बाकी भेड़ थी उनको भी मार दिया। वंस ए लायर ऑलवेज ए लायर, कि एक बार अगर आप झूठ बोल देते हो तो हमेशा के लिए झूठे ही साबित हो जाते हो। उसके बाद द बी एंड द डव, बी होती है मधुमक्खी और डव होती है फातक। इट वॉज ए समर हॉट समर डे, यह एक गर्म ग्रीष्म ऋतु का दिन था। ए बी फेल्ट थ्रस्टी, एक मधुमक्खी को प्यास लगी। इट फ्लू टू ए कैनाल टू ड्रिंक वाटर, वो एक नहर पे जो है उड़कर गई पानी पीने के लिए। बट बाई चांस इट फेल इनटू द कैनाल, परंतु अचानक वो जो है उस कैनाल में गिर गई। नहर में द करंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो धारा थी, प्रवाह था, वो बहुत कठोर था पानी का। इट वाज वास्ड अवे बाय द करंट, और उसको जो है बहा दिया गया उस धारा के प्रवाह के कारण। इट बिकेम हेल्पलेस, वो जो है असहाय हो गई थी। ए डव वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक फातक जो है एक वृक्ष की टहनी पर बैठी हुई थी। शीशा ऑल दिस, उसने ये सब देखा। शी डिसाइडेड टू सेव द लाइफ ऑफ द बी, उसने मधुमक्खी के जीवन को बचाने का निर्णय लिया। सी प्लक्ड ए लीफ, उसने एक पत्ता जो है तोड़ा। सी ड्रॉप्ड इट नियर द बी, और उसने उस मधुमक्खी के पास उस पत्ते को गिरा दिया। द बी गोट ऑन इट, जो मधुमक्खी है वो उसके ऊपर बैठ गई। सून इट्स विंग्स ड्राइड, और जल्दी उसके पंख सूख गए। एंड इट फ्लू अवे, और वो वहाँ से उड़ गई। ए फ्यू डेज लेटर ए हंटर केम देयर, कुछ ही दिनों के बाद जो है एक जो शिकारी है वो वहाँ पे आया। ही एम्ड एट द डव, उसने फातक पर निशाना लगाया। लकीली द बी शॉ द हंटर, सौभाग्य से उस मधुमक्खी ने जो है उस हंटर को देख लिया, शिकारी को देख लिया। इट फ्लू टू दी हंटर, वो शिकारी के पास उड़कर गई। इट स्टंग हिम ऑन द हैंड, उसने उसके हाथ पर उसको काट लिया। द हंटर मिस्ड हिज एम, और जो हंटर है, शिकारी है, वो अपना निशाना चूक गया। द डव फ्लू अवे, फातक जो है उड़ गई। सी थैंक्ड द बी फॉर दिस टाइमली हेल्प, उसने मधुमक्खी की जो है धन्यवाद किया उसकी समय रहते हुए जो है सहायता करने के लिए। मोरल क्या है? डू गुड हैव गुड, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, कि कर भला हो भला, या फिर जो दयालुता है वो कभी भी अनरिवार्डेड नहीं जाती, उसको रिवार्ड मिलता है, उसको इनाम जो है उसका मिलता है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।